एक सुंदर चरित्र आया हुआ है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। कार्तिक महत्तम अगर किताब होगी आपके घर में तो आप उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है कि एक बार जलंधर को मारने के लिए भगवान शंकर पहुंचे थे, वृंदा के पति। और जलंधर को मारने के लिए उधर शंकर भगवान को भेजा गया कि जलंधर को आपको मारना है। शिव जी ने कहा ठीक है, पर इसकी वृंदा जो पत्नी है इसका सातित्व डिगेगा तब तो जलंधर मरेगा। वृंदा का सातित्व डिगाए तो क्या हुआ, उधर तो शंकर भगवान और जलंधर का युद्ध हो रहा था, इधर जो वृंदा सो रही थी इसको स्वप्न आ गया। और स्वप्न में क्या देखा वृंदा ने कि मेरे पति के शरीर पर तेल मला हुआ है बहुत सारा, मेरे पति के शरीर पर बहुत सारा तेल लगा हुआ है और वो भैंसे पर बैठकर जा रहा है। शिव पुराण कहती है जिसको शरीर पर तेल लगा हुआ दिख जाए तो समझ लेना सीताराम। अगर सपने में कोई तेल लगा हुआ दिखे ना तो समझ लो कि वो सीताराम होने वाला। भैंसे पे जाता हुआ नजर आए तो समझ लो ये बुरे सपने, ये कोई श्रेष्ठ सपने नहीं है। लोहे का मुकुट पहना हुआ दिखे समझ लो बुरा सपना। वो बुरा समय आ रहा है, उसका कुछ क्रम दिख रहा है। अब इसको स्वप्न दिखा वृंदा को और वृंदा उठ गई, उठकर छत पर गई, बगीचे में गई, बाग में गई। मैंने किस्सा स्वप्न देख लिया अपने पति के लिए। घबरा गई वृंदा, दौड़ी, बगीचे से दूसरे बगीचे में पहुंची, दूसरे बगीचे से वन में पहुंची, वन से दूसरे वन में पहुंची। कोई गुरु मिल जाए मुझको, मैं उससे पूछ लूं। एक मुनि बैठे थे, वहां पहुंच गई। जब मुनि के पास में पहुंच रही थी तो पीछे से दो राक्षस इसके पीछे पड़ गए, वृंदा के पीछे दो असुर पड़ गए, दो राक्षस इस वृंदा के पीछे पीछे पड़ गए। वृंदा घबरा कर मुनि के पास पहुंची। गुरुदेव 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 उठिए। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, क्या कौन हो तुम? मैं वृंदा, जलंधर की पत्नी। ओहो, धर्म पत्नी जलंधर की, ठीक है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो, हुआ क्या ये तो बताओ। मैंने स्वप्न देखा था मेरे पति के शरीर पर तेल लगा हुआ है, मेरा पति भैंसे पर बैठा हुआ है, मुझे लगता है मेरा पति जरूर कुछ दिक्कत में है। स्वामी आप अंतर्यामी हो, मेरे पीछे दो राक्षस आ रहे हैं, दो असुर आ रहे हैं। असुर आ रहे हैं? हाँ। मुनि ने हाथ में जल लिया, जहां से असुर आ रहे थे वहां फेंक दिया। फेंका तो वो दोनों असुर, दोनों राक्षस तो चले गए। वृंदा चरणों में पड़कर रोने लगी, नाथ आप जब इन राक्षसों को मार सकते हो तो मेरे पति का दर्शन करा दो, मेरा पति कैसा है बता दो। मुनि ने कहा तुम्हारा पति मर चुका है। वृंदा देवी तुम्हारा पति मर चुका है, उसके प्राण छूट चुके हैं। अगर मेरा पति मर गया है तो उसका शीश का दर्शन कराओ मुझे, आप मुनि हो। मुनि ने हाथ में जल लेकर छोड़ा, दो बंदर आ गए, दो बानर आए। बानरों से कहा जाओ इस स्त्री के पति का शीश लेकर आओ। वृंदा के पति जलंधर का शीश लेकर आए। शीश लाकर पटका वृंदा के सामने। वृंदा फूट फूट कर रोने लगी, मुनिवर मुनिवर मुनिवर, अये संत, अये गुरुदेव, अये मुनिवर, कृपा कर दो नाथ, दया कर दो। क्या हुआ, अब क्या चाहती है तू? मेरा पति मर गया है, इसको जीवित कर दो। जब आप राक्षस मार सकते हो, मेरे पति का शीश ला सकते हो, तो धड़ भी मंगवाओ और उसको जीवित करो। मुनि ने मंगवा लिया धड़, जल छोड़कर जलंधर को
क्या कर दिया? जीवित कर दिया। जीवित हो गए जलंधर। जलंधर के साथ में वृंदा रहने लगे। पांच दिन तक वृंदा अपने घर नहीं गई, जलंधर के साथ वन में ही रह रही है। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा था इसका सात्वित्व बड़ा प्रबल है, सात्वित्व डिगेगा तब जलंधर मरेगा। और वृंदा 5 दिन से जलंधर के साथ में रह रही, सात्वित्व डिग गया। जलंधर को शिवजी ने मार दिया, कटा हुआ शीश वन में आकर गिरा उस वृंदा के सामने। रो पड़ी, ये क्या है? आप कौन हो जो मेरे साथ में रह रहे हो, मेरे अपने बनकर रह रहे हो? अभी कथा में कहा था दुख आता है ये दिखाने के लिए आता है कि अपनों में कितने गैर हैं और गैर में कितने अपने, ये दिखाने के लिए। आप कौन? भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप दिखाया, मैं हूं। मतलब मुनि भी आप बने थे, छल भी आप नहीं करा, वो राक्षस भी आपके थे, बंदर भी आपके थे। वृंदा की आंख में आंसू भर गए। नाथ नारायण, बड़ी गजब कृपा करी है आपने मेरे ऊपर, मेरा सात्वित्व डिगाकर मेरे पति के प्राणों को हर लिया। मैं श्राप देती हूं नाथ, जैसे आपने मेरे साथ छल कर आप मृत्यु लोक में जब जाओगे, राम बनकर प्रकटोगे, तब सीता भी छली जाएगी। बंदर ने मेरे पति का शीश ला कर दिया है, सूचना भी बंदर ही ला कर देगा आपको। पत्थर के हो गए आप, शालिग्राम जी बन गए। कार्तिक महत्तम की कथा कहती है, शालिग्राम भगवान के सामने, तुलसी जी के क्यारे के सामने, शिव मंदिर के सामने, नारायण मंदिर के सामने, रामकृष्ण मंदिर के सामने, नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं के पास में, तीर्थ में कार्तिक महीने में जब दीप का दान किया जाता है, दिया जलाया जाता है, तो व्यक्ति कितना भी पाप कर्म करा होता है, सारे पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम की ओर अग्रणी हो जाता है। कार्तिक का व्रत कैसे करना चाहिए? तो शास्त्र कहता है चाहे आप फलहार से करो, चाहे आप भोजन से करो, जो आपकी चित्तवृत्ति, आपका शरीर बन जाए उसके अनुसार करना है। पर सबसे प्रबल नियम है आपका दीप का दान, सबसे प्रबल। ऐसा कार्तिक के महत्तम का वर्णन करते हुए कार्तिक का उद्यापन घर के अंदर ही भगवान का सुंदर पूजन व्रत करते हुए यज्ञादिक विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कराकर दक्षिणादिक वस्त्रादिक देकर विदा करें, भोजन कराएं, इस तरह से करें। आगे जो शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहा गया है उसका स्मरण करते हैं। भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर, मेरे करुणा सागर